स्क्रीन पे आपको कई सारे सेंटेंसेस दिखाई दे रहे हैं। वह लड़की जो वहाँ खड़ी है मेरी क्लासमेट है। या फिर दूसरा सेंटेंस आपको दिखाई दे रहा है, वह लड़का जो कल तुमसे मिला मेरा भाई है। या फिर यह तीसरा सेंटेंस देखिए कि वह किताब जो मेज़ पर है एक उपन्यास है। या फिर इस सेंटेंस को लीजिए, फोर्थ सेंटेंस को, कि वह घर जो तुम्हारे बाईं ओर है मेरा है। ठीक है। तो अगर आप इन्हीं सभी सेंटेंसेस को सही सही ट्रांसलेट कर लेते हैं या फिर सही सही इंग्लिश में बोल लेते हैं, बता लेते हैं, तब तो बड़ी अच्छी बात है। अगर नहीं बोल पाते हैं या फिर कहीं किसी तरह का कन्फ्यूज़न है तो यह वीडियो आपके लिए है। इसलिए इस वीडियो में मेरे साथ अंत तक बने रहें चीज़ों को अच्छी तरह से समझने के लिए। वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब अब तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब करते चले, ये आपसे मेरी रिक्वेस्ट है। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर जो वर्ड्स आपको दिखाई दे रहे हैं ये सारे के सारे रिलेटिव प्रोनाउंस हैं। ठीक है। यहाँ आपको हु दिख रहा है, हु का अर्थ होता है जो। ठीक है। एक इसका दूसरा अर्थ भी होता है जो हम प्रश्न पूछने के लिए यूज़ करते हैं, तो वह तो होता ही है। इसका अर्थ जो भी होता है। हम यहाँ पर देखेंगे विच मतलब जो, इसका भी जो अर्थ होता है इसका यूज़ देखेंगे। दैट, इसका भी अर्थ जो होता है इसका यूज़ हम देखेंगे। वेयर, जहाँ होता है इसका अर्थ हम इसका यूज़ देखेंगे। व्हेन मीन्स जब होता है, कब तो होता ही है, जब भी होता है तो हम यहाँ जब के अर्थ में देखेंगे। एज मीन्स होता है जैसे, इसका भी यूज़ हम अच्छी तरह से पढ़ेंगे। हुम मीन्स होता है जिसे, इसका यूज़ हम देखेंगे, इसके अर्थ को समझेंगे। हुज मतलब जिसका। ठीक है। तो हुज मतलब किसका तो होता ही है, जिसका भी होता है तो इसका भी यूज़ हम अच्छी तरह से पढ़ेंगे। और व्हाट, व्हाट मतलब क्या तो होता ही है, यहाँ पर इसका अर्थ होगा जो, तो इसके यूज़ को हम अच्छी तरह से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं हु को। ठीक है। तो हु मतलब होता है जो, राइट। यह दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ने का काम करता है। जब इसका अर्थ जो होता है तो उस वक्त दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ने का काम करता है। ठीक है। आपको ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस मिलते हैं जिसमें जो आता है, जैसे वह लड़की जो वहाँ खड़ी है मेरी क्लासमेट है, पीछे भी मैंने बताया। वह लड़का जो कल तुमसे मिला मेरा भाई है। तो यहाँ पर जो की इंग्लिश हु होगी, हम हु का यूज़ करेंगे। ठीक है। तो एक चीज़ समझ लीजिए कि हु का अर्थ होता है जो, और यह व्यक्ति के लिए यूज़ किया जाता है, आदमी के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है। जैसे यहाँ पर सेंटेंस देखिए, द गर्ल हु इज़ स्टैंडिंग देयर इज़ माई क्लासमेट। द गर्ल हु इज़ स्टैंडिंग देयर इज़ माई क्लासमेट, यानी वह लड़की, द गर्ल मीन्स वह लड़की, हु इज़ स्टैंडिंग देयर जो वहाँ खड़ी है, इज़ माई क्लासमेट मेरी क्लासमेट है। तो आप कहेंगे कि दो सेंटेंसेस को यह आपस में जोड़ता है, तो ये दो सेंटेंसेस इसमें हैं कहाँ, मैं दिखाता हूँ आपको। एक सेंटेंस है द गर्ल इज़ माई क्लासमेट, यह एक सेंटेंस है। और दूसरा सेंटेंस है शी इज़ स्टैंडिंग देयर, वह वहाँ खड़ी है, यह दूसरा सेंटेंस है। तो हमने शी को हटा रिप्लेस कर दिया, किससे, हु से रिप्लेस कर दिया। अब इस हु का अर्थ है जो। ठीक है। लेकिन यह ग्रामर की चीज़ है तो बहुत ज़्यादा डीप ग्रामर में जाने की ज़रूरत नहीं है अगर आप स्पोकन की दृष्टि से सीखना चाहते हैं तो। ठीक है। तो द गर्ल हु इज़ स्टैंडिंग देयर इज़ माई क्लासमेट, यानी वह लड़की जो वहाँ खड़ी है मेरी क्लासमेट है। ठीक है। इस एग्जाम्पल को देखिए, द बॉय हु मेट यू येस्टरडे इज़ माई ब्रदर। द बॉय हु मेट यू येस्टरडे इज़ माई ब्रदर। तो अब इसका मतलब हो गया द बॉय यानी वह लड़का, हु मेट यू येस्टरडे जो कल तुमसे मिला, इज़ माई ब्रदर मेरा भाई है। ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए कि हु के ठीक बाद जो टेंस है वह क्या है, मेट यू येस्टरडे कल तुमसे मिला, यानी पास्ट इंडेफिनिट है। अब इसमें देखिए इज़ माई ब्रदर, इस हिस्से में यह प्रेजेंट है। ठीक है। तो ध्यान रखिए कि जो हु के अलावा जो क्लास है, ठीक है, हु के अलावा क्लास मतलब द बॉय
इज़ माई ब्रदर। हु के अलावा क्लास ये है, तो अगर यह क्लास प्रेजेंट में है या फिर फ्यूचर में है तो अर्थ के अनुसार हु वाला क्लास किसी भी टेंस में हो सकता है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। द बॉय हु मेट यू यस्टरडे इज़ माई ब्रदर, यानी वह लड़का जो कल तुमसे मिला मेरा भाई है। ठीक है, इस तीसरे एग्जाम्पल को देखिए। द मैन हु इज़ इन ब्राउन सूट इज़ माई बॉस। द मैन हु इज़ इन ब्राउन सूट इज़ माई बॉस, यानी वह आदमी, द मैन मीन्स वह आदमी, हु इज़ इन ब्राउन सूट, जो ब्राउन सूट में है, इज़ माई बॉस, मेरा बॉस है। ठीक है, राइट। तो दो सेंटेंसेस आपको स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं, क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। द मैन इज़ माई बॉस, यानी वह आदमी मेरे बॉस है। हु इज़ इन ब्राउन सूट, जो ब्राउन सूट में है, दूसरा ये है। तो इन दोनों हिस्सों को जोड़ दिया किसने? हु ने जोड़ दिया। ठीक है, तो हु यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है, जो कि दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ता है। ठीक है, अब इस सेंटेंस को देखिए। रितेश हु वॉज टॉकिंग टू यू इज़ अ स्टेट लेवल फुटबॉलर। रितेश हु वॉज टॉकिंग टू यू इज़ अ स्टेट लेवल फुटबॉलर, यानी रितेश हु वॉज टॉकिंग टू यू, जो तुमसे बात कर रहा था, इज अ स्टेट लेवल फुटबॉलर, वह एक राज्य स्तरीय फुटबॉलर है। ठीक है, तो एक चीज़ मैंने बताया कि क्या चीज़ याद रखें, दूसरी चीज़ यह याद रखें कि यहाँ पर जो हु आया हुआ है, ठीक है, चूँकि यह रिलेटिव प्रोनाउन है, तो ये हु जिसके लिए आया हुआ है वह ठीक इसके पहले होना चाहिए, तो इसकी पोजीशन को ध्यान में रखना होगा। अब यहाँ पर इस सेंटेंस में देखिए, हु मतलब जो, और जो मतलब कौन? रितेश। हम यहाँ पर रितेश की बात कर रहे हैं, तो हु के ठीक पहले आया हुआ है, तो यह पोजीशन बनी रहनी चाहिए। ठीक है, तो फिर यह सेंटेंस सही है हर तरीके से। ठीक है, तो हु का यूज़ आपने देखा, व्यक्ति के लिए करते हैं, आदमी के लिए करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर वही चीज़ जो के अर्थ में ही हम चीज़ों को अगर चीज़ों के लिए यूज़ करना है, तो फिर हम विच का यूज़ करते हैं। विच का यूज़ हम चीज़ों के लिए करते हैं, अर्थ इसका वही होता है जो। ठीक है, जैसे वह किताब जो मेज़ पर है, एक उपन्यास है, तो जो मेज़ पर है, क्या चीज़ मेज़ पर है भाई? तो किताब चीज़ है, वस्तु है, तो इसके लिए हम विच का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल देखिए। द बुक विच इज़ ऑन द टेबल इज़ अ नॉवेल। ठीक है, अब इसका अर्थ क्या हुआ? द बुक यानी वह किताब, विच इज़ ऑन द टेबल जो कि टेबल पे है, इज़ अ नॉवेल एक उपन्यास है। ठीक है, तो दो क्लासेस आपको स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं, क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। कौन कौन से? द बुक इज़ अ नॉवेल, किताब एक उपन्यास है, विच इज़ ऑन द टेबल जो मेज़ पर है। ठीक है, दो चीज़ें, दोनों क्लास अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। विच के बाद आने वाला क्लास विच इज़ ऑन द टेबल जो मेज़ पर है, और शेष चीज़ यह मेन क्लास है। ठीक है, तो चलिए मेन क्लास और सबऑर्डिनेट क्लास के चक्कर में अभी नहीं पढ़ते हैं, इसको हम आगे देखेंगे। हम स्पोकन की दृष्टि से इसको देख रहे हैं। तो द बुक विच इज़ ऑन द टेबल इज़ अ नॉवेल, क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब इस एग्जाम्पल को देखिए, एक आध एग्जाम्पल हम और देख लेते हैं ताकि चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाए। द कंपनी विच यू हैव ज्वाइंड really takes care of its employees. The company which you have joined really takes care of its employees. यानी the company यानी वह कंपनी which you have joined जिसे तुमने ज्वाइन किया है, really takes care of its employees, यह वास्तव में अपने एम्प्लॉइज़ की, अपने कर्मचारियों की केयर टेकिंग करती है। ठीक है, राइट, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इस सेंटेंस को देखिए। द कार विच आई परचेस्ड अ मंथ अगो हैज़ ब्रोकन डाउन। तो द कार, वह कार, विच आई परचेस्ड अ मंथ अगो जिसे मैंने एक महीने पहले ख़रीदा, हैज़ ब्रोकन डाउन, ख़राब हो गई है। ठीक है, तो ब्रेक का अर्थ होता है ख़राब होना भी होता है ब्रेक डाउन। ठीक है, राइट। अब एक और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। द हाउस
विच इज़ ऑन योर लेफ्ट इज़ माइन। द हाउस विच इज़ ऑन योर लेफ्ट इज़ माइन। अब देखिए इसका अर्थ हुआ द हाउस यानी वह घर, विच इज़ ऑन योर लेफ्ट जो तुम्हारी बाईं तरफ है, इज़ माइन मेरी है। ठीक है, तो चीज़ों के लिए जब यही जो चीज़ों को इंडिकेट करता है, चीज़ों के लिए आता है, वस्तुओं के लिए आता है, थिंग्स के लिए आता है, तो हम हु का यूज़ नहीं करते हैं, उस वक्त हम यूज़ करते हैं विच का। ठीक है, राइट। अब यहाँ पर देखिए दोनों का मिक्सचर, ठीक है, दोनों का मेल देखिए दैट। अब यह जो दैट है इसका भी अर्थ जो होता है, लेकिन इसको आप पर्सन के लिए यूज़ कर लीजिए, थिंग्स के लिए यूज़ कर लीजिए, प्लेसेस के लिए यूज़ कर लीजिए, आदमी के लिए यूज़ कर लीजिए, जगह के लिए यूज़ कर लीजिए, थिंग्स चीज़ों के लिए यूज़ कर लीजिए। ठीक है, तो ये तो बड़ी अच्छी बात है भाई, हु और विच का झंझट ही ख़त्म हो गया। ठीक है, तो लेकिन ऐसा नहीं होता है, कई सारे ऐसे केसेस होते हैं जब हम केवल हु और विच का ही यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पर ये रिप्लेसेबल होते हैं, राइट। यहाँ पर हम इस चीज़ को देखते हैं, द बुक दैट यू गेव मी इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, द बुक दैट यू गेव मी इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। तो अब इसका अर्थ निकालिए कि द बुक यानी वह किताब, दैट यू गेव मी जिसे, तो जो कह लीजिए, जिसे कह लीजिए, दैट यू गेव मी जिसे तुमने मुझे दिया या फिर जो तुमने मुझे दिया, इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, वह काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ठीक है, तो यहाँ पर जो का मतलब हुआ किताब, जो तुमने मुझे दिया, तो क्या दिया भाई, किताब दिया, यानी बुक चीज़ों के लिए आया हुआ है, तो हम दैट का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आप विच का भी यूज़ कर सकते हैं, कोई बात नहीं है, वो भी सही होगा। दिस इज़ द ड्रेस दैट आई वॉन्टेड टू बाई, दिस इज़ द ड्रेस दैट आई वॉन्टेड टू बाई। तो इसका मतलब हो गया दिस इज़ द ड्रेस, यानी यह वो ड्रेस है, दैट जिसे, जो आई वॉन्टेड टू बाई मैं ख़रीदना चाहता था। ठीक है, तो ड्रेस के लिए दैट आया, निर्जीव चीज़ है, वस्तु है, तो हमने दैट यूज़ कर लिया। आप विच का भी यूज़ कर सकते हैं, दिस इज़ द ड्रेस विच आई वॉन्टेड टू बाई, दोनों सही होगा। ठीक है, द साउथ इंडियन डिशेस दैट दे सर्व are really mouth-watering. The South Indian dishes that they serve are really mouth-watering. यानी वे दक्षिणी भारतीय व्यंजन that they serve, जो वे सर्व करते हैं, परोसते हैं, are really mouth-watering, वे वास्तव में mouth-watering हैं, यानी मुंह में पानी लाने वाले हैं। राइट, ओके, दैट मतलब जो। एक और एग्जाम्पल देखिए, द पेन दैट यू गिफ्टेड मी हैज़ बीन स्टोलन, द पेन दैट यू गिफ्टेड मी हैज़ बीन स्टोलन। तो अब यहाँ पर देखिए इसका मतलब हो गया द पेन यानी वह पेन, दैट यू गिफ्टेड मी, दैट मीन्स जिसे या फिर जो तुमने मुझे गिफ्ट किया था, हैज़ बीन स्टोलन चुरा लिया गया है। ठीक है, तो दो चीज़ें याद रखिए आप कि जो दैट वाला क्लास है, हु वाला क्लास है या फिर विच वाला क्लास है, ठीक है, वह किसी भी टेंस में हो सकता है जब इसके साथ वाला क्लास या तो प्रेजेंट में हो या फिर फ्यूचर में हो। ठीक है, राइट। अगर इसके साथ वाला क्लास पास्ट में है तो ये वाले क्लासेस यानी विच, हु और दैट वाले क्लासेस भी पास्ट में ही होने चाहिए। ठीक है, यह हार्ड एंड फास्ट ग्रामेटिकल रूल है, राइट। दूसरी चीज़ ये कि दैट, विच और हु ये जिसके लिए आया हुआ है वह ठीक इसके पहले होना चाहिए, पोजीशन उसकी ठीक सेंटेंस में इसके पहले होना चाहिए। तो इन सभी सेंटेंसेस में इन चीज़ों का ध्यान रखा गया है, आप भी ध्यान रखें। और देखते हैं वेयर, तो वेयर मतलब क्या होता है भाई, तो वेयर मतलब आप कहेंगे कहाँ होता है, लेकिन ये उस वक्त होता है जब हम प्रश्न पूछते हैं, क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, वेयर का मतलब जहाँ भी होता है, हम तो जहाँ कह देने का मतलब हम स्थान की बात कर रहे हैं, जगह की बात कर रहे हैं।
ठीक है। तो जब इसका अर्थ जहाँ होगा उस वक्त यह रिलेटिव प्रोनाउन का काम करता है, दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ देता है, ठीक है। अर्थ क्या होता है इसका? जहाँ। तो अर्थ से मतलब रखिए फिलहाल यहाँ पे। जैसे एग्जाम्पल देखिए, दिस इज द प्लेस वेयर सुभाष चंद्र बोस वॉज बॉर्न, ठीक है। मतलब क्या हुआ इसका? दिस इज द प्लेस, यानी ये वो जगह है, वेयर जहाँ पर, या फिर जहाँ सुभाष चंद्र बोस वॉज बॉर्न, सुभाष चंद्र बोस पैदा हुए थे, ठीक है। क्या अर्थ निकल रहा है इसका? जहाँ। तो ऐसे सेंटेंसेस जिसमें जहाँ आए वहाँ पर उसकी इंग्लिश क्या होगी? वेयर। ऐसे सेंटेंसेस को आप वेयर से ट्रांसलेट करेंगे या फिर वेयर के यूज से आपको बोलना पड़ेगा, ठीक है। अब दूसरे एग्जाम्पल को देखिए, वी रीच द सिटी where my uncle lived. We reached the city where my uncle lived. यानी हम we reached the city, हम उस शहर में पहुँचे where my uncle lived, जहाँ पर मेरे अंकल रहते थे, ठीक है। तो जैसा कि मैंने पीछे बताया कि ये जो where वाले रिलेटिव प्रोनाउन वाले क्लॉजेज हैं, ठीक है, वे डिपेंड करते हैं, उनका टेंस जो है वो डिपेंड करता है इसके साथ आने वाले क्लास पे, पीछे मैंने बताया। अब जैसे यहाँ पर देखिए इसके साथ वाला क्लास है वी रीच द सिटी, पास्ट में है, तो वेयर के ठीक बाद आने वाला जो क्लास है ये भी पास्ट में है, आप देख रहे हैं वेयर माई अंकल लिव्ड। तो पीछे जैसा कि मैंने बताया कि इन सभी सेंटेंसेस में इस टेंस का ध्यान में रखा गया। इसी चीज़ को हम कहते हैं सीक्वेंस ऑफ टेंस, यानी टेंसेस का क्रम, राइट। थर्ड सेंटेंस को देखते हैं, दिस इज द प्लेस वेयर वी मेट फर्स्ट। दिस इज द प्लेस वेयर वी मेट फर्स्ट, यानी दिस इज द प्लेस, ये वो जगह है वेयर वी मेट फर्स्ट, जहां हम पहली बार मिले, ठीक है, राइट। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, वेयर मतलब जहां। तो ऐसे सेंटेंसेस जहां पर जहां आए तो ऐसे सेंटेंसेस आप वेयर से ट्रांसलेट करेंगे या फिर वेयर से बोलेंगे। द पार्क where we go for a morning walk is closed today. The park where we go for a morning walk is closed today. तो द पार्क यानी वह पार्क where we go for morning walk, जहाँ पर हम मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं, is closed today, आज बंद है, ठीक है। तो आपने देखा कि जहाँ अगर ये शब्द आता है तो ऐसे सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने के लिए हमें वेयर की ज़रूरत होती है, बोलने के लिए हमें वेयर की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो इन दिस वीडियो वी हैव कवर्ड ओनली 4 रिलेटेड प्रोनाउंस, राइट। तो रेस्ट ऑफ द प्रोनाउंस आई विल कवर इन द नेक्स्ट वीडियो। जो बच गए व्हेन, एज, होम, विच और व्हाट, ये जो बच गए हैं वो नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर करूँगा। सो डोंट फॉरगेट टू वॉच दैट वीडियो। सी यू लेटर इन द नेक्स्ट वीडियो। Till then, goodbye and take care.